अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमज़ा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज की मार्केट को देखा जाए तो आज की मार्केट 164 पॉइंट के साथ नेगेटिव बंद रही। इंडेक्स 42,819 की सतह पे बंद रहा। वॉल्यूम्स को देखा जाए तो 72 मिलियन के वॉल्यूम के ऐसी 100 इंडेक्स में हमने देखे, ताकि ऐसी ऑल शेयर में 180 मिलियन का काम हुआ, जिसकी वैल्यू 6.15 बिलियन बनती है। वॉल्यूम वाइज हाँ, आज मैं कह सकता हूँ कि थोड़े डिक्लाइन है। डिक्लाइन तो वैसे भी थे, लेकिन आज थोड़े मज़ीद कम वॉल्यूम्स लगे हैं। जहाँ पे आज आप देखें मार्केट को तो ये मुसलसल ही चौथा रोज़ है इस हफ्ते का जो कि एक रेंज के अंदर ही परफॉर्म कर रहा है, 4300 से 42,700 की रेंज में। इवन जो फ्राइडे का सेशन था, प्रीवियस फ्राइडे, वो भी ऐसा ही था सेशन। अगर आप उसको मिला लें तो ये 5 सेशंस हो चुके हैं मुसलसल कि मार्केट एक ही रेंज के अंदर परफॉर्म कर रही है, एक ही रेंज बाउंड के अंदर परफॉर्म कर रही है, और एक ब्रेकआउट मार्केट के अंदर एक बड़ी मूवमेंट ला सकता है। तो बहरहाल अगर आज इंडेक्स का हाई को देखें तो वही बात है, 4300 के पास गया इंडेक्स। कल बताया गया था 4300 का ब्रेक करता है तो हम यहाँ से 43,250 280 को टारगेट करेंगे, लेकिन वही देखा हमने कि मार्केट ने उसको ब्रेक नहीं किया। और जो हमारा सपोर्ट लेवल आपको बताया गया था 42,900 को, उसको मार्केट ने टारगेट किया, जिसके बाद जो हमारा दूसरा लेवल आ रहा था वो 42,750 आ रहा था, और इंडेक्स ने फिर एक लो लगाया तकरीबन 42,769 के पास। तो हमारे टारगेट, हमारे लेवल्स एक अच्छी तरीके से अपना रोल प्ले करते हुए नज़र आए। जहाँ तक अगर हम बात करते हैं सबसे पहले हम डॉलर को डिस्कस करते हैं तो आज एक और सेशन डॉलर के लिए पॉजिटिव रहा। मतलब हमारा रुपी डेप्रिशिएट हुआ, डॉलर के अंदर स्लाइट इजाफा देखा गया, बहुत ज़्यादा तो नहीं लेकिन स्लाइट इजाफा, तकरीबन 16 पैसे का इजाफा हुआ, और आज भी डॉलर आपका हाई साइड पे ही बंद रहा। गुड न्यूज़ में आज जो थी वो ये था कि वर्ल्ड बैंक जो है वो पाकिस्तान को 1.3 बिलियन डॉलर्स देगा फॉर एमरजेंसी एग्रीकल्चर एंड हाउसिंग रिलीफ के लिए। तो ये एक गुड न्यूज़ थी। बाकी ये था कि गवर्नमेंट ने जो क्या कहते हैं टी बिल्स जो है उसके थ्रू 757 बिलियन रुपीज़ रेज़ किए अगेंस्ट टारगेट ऑफ 750 बिलियन। तो ये भी खैर आने वाली मॉनेटरी पॉलिसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और चाहे नेगेटिव साइड पे देखा जाए तो जो CDS के फिगर्स हैं उसके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। वही बात है, मैंने जैसे भी पहले भी एक दफ़ा डिस्कस किया था, ये डिफ़ॉल्ट रिस्क समझ लीजिए एक तरीके का, उसके अंदर मुसलसल इजाफा हो रहा है। और उसके अगेंस्ट जो एक और बहुत ही बड़ी चीज़ है जो कि पहले भी मैंने एक दफ़ा डिस्कस की थी, कि जो आपके जो बॉन्ड्स जो है वो जो मैच्योर हो रहे हैं 5 दिसंबर को, उसके अगेंस्ट पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन की पेमेंट करनी है। तो वो भी एक खदशा है कि क्या हम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ज़्यादा एक इशू बन रहा है। तो इकोनॉमिकली वाइज हालात इतने बेहतर नहीं हुए अभी, कई चीज़ें हैं, क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं तो जो क्रूड ऑयल है इंटरनेशनली वो इस वक्त जो ट्रेड कर रहा है वो $1.17 नीचे है, तकरीबन 84.42। लेकिन स्टिल अगर हम चाहते हैं हालात बेहतर हो तो इसको मज़ीद नीचे आना पड़ेगा, तकरीबन आप कह लीजिए वही पुराने लेवल 65-70, ताकि हालात कुछ बेहतर हो। क्योंकि ये हमारा एक मेजर जो इंपोर्ट बिल का हिस्सा है वो क्रूड ऑयल लेता है। तो क्रूड ऑयल नीचे आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारे ट्रेड डेफिसिट भी नीचे आएगा। अच्छा, डॉलर में जिस तरीके से हम देख रहे हैं इजाफा हो रहा है, आज हमने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी डॉलर इंडेक्स में इजाफा हुआ, तो ये भी एक वजह हो सकती है आज डॉलर बढ़ने का। जहाँ कमोडिटीज़ में गोल्ड की बात की जाए इस वक्त $10 आपका प्रॉफिटिंग भी साइड पे है। जहाँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की आज बात की जाए वो 230 पॉइंट तकरीबन आज नेगेटिव बन रही है। अच्छा, अगर हम बात कर लेते हैं आज टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स की तरह, तो आज जो टॉप गेनर्स रहे वो FFC, BHL, हपको सिस्टम, नेशनल बैंक, मारी, FCCL, UBL, कोहाट सीमेंट, ARPL, GHGL, थल, ILP, लकी, EFUJ। तो सीमेंट सेक्टर में हमने अच्छी एक मूवमेंट देखी आज के दिन। कल के दिन आपको बताया गया था सीमेंट सेक्टर के अंदर टारगेट करना चाहिए इस वक्त, और डिप पे ऑयल सेक्टर को देखना चाहिए। आज ऑयल सेक्टर डिप पे आया, और जैसे कि आपको लेवल दिए गए थे, जैसे OGDC का लेवल दिया गया था, अब वो उस लेवल्स पे आया है। तो यहाँ पे डिप्स पे जैसे ऑयल सेक्टर बहुत अच्छा है, उधर डेफिनेटली आप ऑयल सेक्टर को देख सकते हैं यहाँ पे। बहरहाल वो हम आगे इंशाल्लाह वीडियो में भी डिस्कस करेंगे। अच्छा, जहाँ नेगेटिव साइड पे TRG आज मार्केट के 45 पॉइंट्स नेगेटिवली कंट्रीब्यूट करता रहा। फिर जो अगला है वो PSO, OGDC, यूनिटी आपका
लोअर कैप के आसपास चलता रहा, जहाँ अभी जो एवरेज के बाद जो इसकी क्लोजिंग आई है वो तकरीबन 17 रुपये 37 पैसे के पास आई है एवरेज के, वरना ये क्लोज तकरीबन 17 रुपये 2 पैसे अपने लो के पास हुआ था। और अभी क्योंकि 4-4:15 बजे जो मार्केट खुलती है उसमें तकरीबन 3,56,000 का इस वक्त सेलर इसी रेट पे मौजूद है। फिर एंग्रो हो गया, बड़ा वाला एंग्रो। कल आपको एक और बात बताई गई थी, क्योंकि ये जो शेयर्स हैं कल की वीडियो में कि TRG एंग्रो, ये जो आज हाई साइड पे क्लोज है, मोस्ट लाइकली कल भी हाई साइड पे ओपन होकर इनके अंदर प्रॉफिट टेकिंग आएगी। यही वजह कि हमने देखा जो TRG है उसने एक हाई लिया ओपनिंग के साथ, एंग्रो हो गया उसने हाई लिया लेकिन उसके अंदर फिर प्रॉफिट टेकिंग आई। बाकी आप शेयर्स देख सकते हैं। जहाँ अगर हम बात कर ले टॉप एक्टिव स्टॉक्स में, तो बैंक इस्लामिया जाकर टॉप एक्टिव रहा, फिर यूनिटी हो गया, फिर टेली कार्ड। अच्छा, घनी केमिकल जो है इसका जो शेयर है आज भी लोअर कैप पर रहा, लेकिन आज इसके अंदर वॉल्यूम हुआ, क्योंकि एक बात याद रखें, GTEC के 1000 शेयर के बदले में आपको 300 शेयर घनी केमिकल के मिले। उस हिसाब से अगर आप अभी रेट लगा दी, क्योंकि GTEC ने तो एक्वायर किया था ना घनी केमिकल, इनका जो मर्जर हुआ था घनी केमिकल और GTEC का तो मर्जर हुआ था। इस वजह से जो आपके जब ओपनिंग रेट था ना, जब ये शुरू में आया था GCIL, तो उस वक्त अगर आपके पास जो कन्वर्जन था वो तकरीबन GTEC का 11 रुपये बन रहा था। ये कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है थोड़ा समझना, लेकिन अगर आप इस वक्त जो GCIL का जो शेयर रेट चल रहा है ना 27 रुपये 51 पैसे, अगर आप उसको GTEC के रेट में कन्वर्ट करते हैं, मतलब कि ये जो है ना 27.51, इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं किससे, 300/1000 या मल्टीप्लाई बाई 3/10, तो जो GTEC का जो रेट आ जाता है वो 8.25 का रेट आ जाता है। ठीक है, तो इस वक्त आप कह लीजिएगा आपके पास GTEC की बाइंग 8.25 से नीचे है तो इस वक्त आप प्रॉफिट में, इसके ऊपर है तो इस वक्त आप लॉस में। चले, अब ये तो न्यूज़ नहीं, काफ़ी ज़्यादा टाइम ले लिया। अब चलते हैं हम टेक्निकल चार्ट पर देखते हैं टेक्निकली मार्केट में आज कैसी अब मूवमेंट रह सकती है। देखिए, मैं आ चुका हूँ ये टेक्निकल चार्ट पे डेली टाइम फ्रेम के। देखिए, डेली टाइम फ्रेम के अगर हम टेक्निकल चार्ट पे इस वक्त देखते हैं, नज़र डालते हैं, तो ये आपको मैंने जैसे भी कहा पहले भी कि ये तकरीबन 4-5 सेशन हो चुके हैं। 5वां सेशन था जो एक रेंज बाउंड सेशन था। ठीक है, अच्छा, हम पहले भी ये देख चुके हैं कि मार्केट जब भी एक रैली करती है, मार्केट कुछ दिन अपसाइड पे कंसोलिडेट करने के बाद एक फॉल आता है, कंसोलिडेट करने के बाद एक फॉल आता है। ये आपको मैं चार्ट्स पर अपने पॉइंटर के थ्रू पॉइंट करके दिखा रहा हूँ। रैली कंसोलिडेट फॉल, रैली कंसोलिडेट फॉल, ये हमने अक्सर औकात देखा है। यहाँ पे कंसोलिडेट फिर फॉल। हाँ, ऐसा भी हुआ है कि मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद क्या कहते हैं हाई साइड पे भी जाती है, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। लेकिन मेजरली हमने ये देखा है जब मार्केट रैली करती है और फिर जब कंसोलिडेट करती है तो वो हमने 90% बार ऐसा देखा है कि वो फिर एक क्या कहते हैं एक डिस्ट्रीब्यूशन फेज होता है। लेकिन एक बात याद रखिए, अभी भी कुछ फ़र्क होता है। डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस के अंदर भी फ़र्क होता है कि उधर वॉल्यूम बहुत लगता है हाई साइड पे। जैसे हमने पहले जब भी देखा है कि जब भी मार्केट हाई साइड पे कंसोलिडेट करती थी, डिस्ट्रीब्यूशन फेज बनाती थी, उधर वॉल्यूम बहुत हाई लगते थे। इधर देखें वॉल्यूम कितना हाई, इधर देखें वॉल्यूम्स को अगर आप देखते तो एवरेज से ज़्यादा वॉल्यूम लगते हैं। इस बार लेकिन एवरेज वॉल्यूम्स लग रहे हैं, तो उस तरीके का माल सेल ऑफ भी नहीं हुआ जा रहा। ठीक है ना, कि नीचे जितना माल जमा हुआ एक साथ सब कुछ डंप किया जा रहा है, ये भी नहीं हो रहा। तो इस वक्त मार्केट क्या है, बिल्कुल कंसोलिडेट कर रही है और मार्केट इज़ वेटिंग फॉर अ ब्रेकआउट। मार्केट ईगरली एक ब्रेकआउट का वेट कर रही है और फिर उसके ब्रेकआउट के बाद उम्मीद यही है कि एक बड़ी मूवमेंट आएगी मार्केट के अंदर। ठीक है, एक बड़ी मूवमेंट आएगी। अच्छा, अब मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा आवरली चार्ट इस जो कंसोलिडेशन के फेज को है उसको समझने के लिए। देखिए, मैं ये आ चुका हूँ आवरली चार्ट। अच्छा, ये कंसोलिडेशन का फेज चल कहाँ से रहा है? ये चल रहा है 42,700 से लेकर किधर तक, 43,100 की सतह तक। मतलब कि ब्रेकआउट के लिए मार्केट को आइदर एक लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा, कोई से भी एक लेवल को मार्केट को ब्रेक करना पड़ेगा। RSI को देखते हैं हम तो मार्केट मुसलसल एक ही सिमिलर हाइज मार रही है। वहीं पे आपका जो RSI है वो न्यू या लोअर हाइज दिखा रही है। ठीक है, लोअर हाइज दिखा रही है। वहीं पे प्राइस आपकी एक फ्लैट है, वहाँ पे आपका जो RSI है वो न्यू लोज दिखा रहा है। ठीक है, तो ये एक चीज़ है कि इधर डाइवर्जेंस बन चुकी है। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि ब्रेकआउट पे काम करना है आपने। 42,700 मार्केट अगर तोड़ती है तो फिर यहाँ पे एक सेलिंग कॉल जनरेट होगी। 4300 अगर मार्केट अपसाइड पे ब्रेक करती है तभी मार्केट के अंदर बाइंग कॉल जनरेट होगी। तो मार्केट का क्या है, एक रेंज के अंदर है। तो सपोर्ट लेवल्स की बात की। अच्छा, हम मुसलसल एक दिन ये कुछ दिनों से ये तसलसल है कि अक्सर औकात मार्केट खुलती गैप अप है
या अब पॉजिटिव रहने के बाद फिर नेगेटिव हो जाती है, आखिर में फिर नेगेटिव की तरफ आ जाती है। लाइक अगर बात की जाए 2 दिन आज और कल की, तो आप आज भी देखेंगे मार्केट गैप अप आगाज हुआ, फिर मार्केट के अंदर फॉल आया। इवन कल भी आप ये देखेंगे मार्केट का गैप अप आगाज हुआ और फिर मार्केट ने अपना लो को ब्रेक किया। तो मान लीजिए अगर कल के दिन भी मार्केट थोड़ा हाई साइड पे जाती है तो मार्केट की इमीडिएट जो रेजिस्टेंस है वो 42,900 का लेवल है, इसके ऊपर भी मार्केट सस्टेन करती है तो इंट्राडे में कुछ स्टॉक्स के अंदर आपको बेहतरी दिखेगी। असल बेहतरी की तरह 4300 के ऊपर जहाँ सपोर्ट लेवल पे 42,700 है, अगर मार्केट इसको तोड़ती है तो आपके जो नेक्स्ट सपोर्टिंग लेवल्स आएंगे वो 42,590 आएंगे, फिर 42,426 और 42,260 के होंगे। ठीक है, इन लेवल्स के साथ है। और जिस तरीके से मार्केट के अंदर हम लोग को एक प्रेशर दिख रहा है, इस तरीके से मार्केट 42,700 को तोड़ते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन वही बात है, ब्रेकआउट के ऊपर काम करना है। ब्रेकआउट आपका किसी भी तरफ आ सकता है, तो अगर मार्केट हाई साइड पे आती है तो थोड़ा बेच के काम किया जाए, क्योंकि स्टॉक वाइज हम देख रहे हैं कि स्टॉक वाइज अच्छी खासी करेक्शन आ रही है। अगर मार्केट रैली भी करती है तो स्टॉक्स के अंदर हम उस तरीके की रैली नहीं देखते। ठीक है, वहाँ पे अगर हम इंट्राडे की पोजीशन की बात करते हैं तो इंट्राडे के अंदर आपको बहुत मौके मिलेंगे। इंट्राडे के लिए अगर मार्केट 42,700 के लेवल को तोड़ती है तो मार्केट जैसी बात है कि ओवरसोल्ड की पोजीशन पे आ जाएगी, तो उम्मीद ये होगा कि मार्केट जो शार्प लो लगाएगी उधर आपको रिकवरी ज़रूर दिखेगी। लेकिन जो स्विंग ट्रेडिंग में ट्रेंड होगा वो अब आपका मार्केट नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि मार्केट क्या रिकवरीज करते हुए चलेगी। स्ट्रेटजी आपने ये रखनी है, इंट्राडे में आप काम कीजिए। इस वक्त स्विंग ट्रेडिंग में बेहतर है ब्रेकआउट के ऊपर काम किया जाए। न्यू बाइंग सेलिंग ठीक है कर सकते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं स्टॉक वाइज में एक अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है। लेवल को बेहद आप इज्जत दें। डिफ्ट पे अगर माल लेते हैं तो हाई साइड पे बेचना लाजमी है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम किया जाए, जहाँ पे बेस्ट पोजीशन जो है आपकी बेस्ट अच्छी एंट्रीज जो है वो 42,400 से 42,260 के पास बनेगी। लेवल्स भी तकरीबन वही सेम है, एनालिसिस भी तकरीबन वही सेम है, क्योंकि मार्केट एक रेंज के अंदर ही परफॉर्म कर रही है। अब चलते हैं स्टॉक वाइज और देखते हैं स्टॉक वाइज मार्केट के अंदर क्या पोजीशन बन रही है। पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो NRL है। दरअसल में एक व्यूअर का मेरे पास मैसेज आया था, तो उन्होंने कहा था, उन्होंने कुछ चंद स्टॉक्स के नाम दिए थे, तो मैं आज जो एनालाइज कर रहा हूँ NRL को कर रहा हूँ, और टेक्निकली भी जो मुझे समझ में आ रहा है वो आप लोग को इंशाल्लाह आज बताऊँगा। देखिए NRL को हवाले से समझा जाए, NRL ने एक हाई जब लिया वो था तकरीबन 280 के आसपास। ठीक है, 280 के बाद इसने अपना एक हाई लगाया था, स्विंग हाई कह लीजिए। इसके अगेंस्ट इसने फिर एक लो लगाया 218 रुपये के आसपास। तो जाहिर सी बात है ये एक ह्यूज फॉल था। तो ये जो ये गिरा, और जो इसने तकरीबन गिरावट की उसके अगेंस्ट इसने कोई रिकवरी नहीं ली, तो इसने एक रिकवरी लेती हुई इसमें हम लोग को देखने को मिला। और आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाऊँ तो इसने रिकवरी कहाँ तक ली है, 0.382 के लेवल के आसपास इसके अंदर हम लोग को एक नेगेटिविटी देखने को मिली। अच्छा, अब ये क्या था, एक रिकवरी थी। तो एक बात हमेशा याद रखें, रिकवरी इज़ नेवर लॉन्ग लास्टिंग। ठीक है, जो लास्ट करता है वो आपका मेन ट्रेंड करता है, और वो टाइम वाइज जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन आएगी उसकी। अब जो इसने रिकवरी की, अब इसके रिकवरी जहाँ पे इसका जो हाई लगा वो 246 था, ये क्या लगा 246 तक इसने अपने आप को रिकवर किया। कहाँ से किया, तकरीबन 217 रुपये के पास। अब इसके बाद 246 के बाद इसके अंदर मज़ीद एक गिरावट आई। कहाँ तक गिरावट आई, 203 रुपये तक, और जो प्रीवियस लो था वो 217 था, तो इसने एक न्यू लो दिया। और जो ये गिरावट आई है ये भी तकरीबन देखा जाए तो 30 रुपये 33 रुपये के करीब की गिरावट थी। अभी जाहिर सी बात है ये गिरावट की तो इसने कोई रिकवरी नहीं दिखाई। और जब इसने कितनी रिकवरी दिखाई इस बार, तकरीबन ये 50 से 61% के रेशो के दरमियान में आया, 225 से 230। अपने गोल्डन रेशो से इसके अंदर हम लोगों को आज मतलब इस बार रिजेक्शन देखने को मिला। अब क्या सीन है, अगर ये इसी चीज़ को फॉलो करता है तो अभी देखिए ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की, मुसलसल हाई, वो ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से मुसलसल रेजिस्टेंस लेता हुआ जाहिर सी बात है दिखाई दे रहा है। अब क्या है कि अगर ये इसी ट्रेंड को फॉलो करता है तो अब तो इसे ट्रेंड वाइज तो 203 के रुपये को भी ब्रेक करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, 203 रुपये के भी लेवल को ब्रेक करना पड़ेगा अगर ये इसी मेन ट्रेंड को फॉलो कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखें, ये जो चीज़ है ना, मैं ये नहीं कह रहा आप यहाँ पे अपनी सेलिंग ट्रेड ले लें, आप अपने माल बेच दें, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि डेली टाइम फ्रेम में इसका ट्रेंड नेगेटिव है, तो अब जो बंदा इसमें पोजीशनल ट्रेड ले रहा है या स्विंग ट्रेड ले रहा है, 2 हफ्ते के लिए बंदा ले रहा है, 3 हफ्ते के लिए स्विंग ट्रेड ले रहा है, तो उससे ये गुरेज करे। इसका मतलब कहते हैं ये नहीं आप इंट्राडे एंट्री नहीं बना सकते, आप BTS की ट्रेड नहीं बना सकते, 3 दिन की ट्रेड नहीं बना सकते, 2 दिन की ट्रेड नहीं बना सकते, वो डेफिनेटली बना सकते हैं।
लेकिन उसको ज़्यादा होल्ड करना रिस्की होगा। अच्छा, उसी के बरक्स मैं अगर आपको बिगर टाइम फ्रेम में दिखाऊँ, वीकली टाइम फ्रेम में एक बड़ी गिरावट के बाद ये एक कंसोलिडेट कर रहा है, RSI की बुलिश डाइवर्जेंस आ रही है, तो यहाँ से एक रिकवरी शो हो रही है। ये किस लिए? साल 1.5 साल के लिए होल्ड करने के लिए अच्छा एंट्री दिखा रहा है। इसके हवाले से मैं इंशाल्लाह एक वीडियो में डिस्कस करूँगा। फिलहाल तो अभी हम छोटे उसमें ना स्विंग और इंट्राडे की बात करें। अब आ जाते हैं इंट्राडे ट्रेंड या BTST। देखिए, इंट्राडे ट्रेंड की अगर हम बात करते हैं तो देखिए आवर्ली टाइम फ्रेम में ये क्या है? हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन। 15 मिनट में क्या है? हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन। और अगर आप 15 मिनट में भी एक चीज़ देखते हैं तो इसने अपना स्विंग हाई क्या लगाया हुआ है? स्विंग हाई लगाया हुआ है तकरीबन 224 का लेवल, 224 का लेवल। उसके बाद से इसके अंदर मुसलसल गिरावट आई, 214, 10 रुपये की गिरावट आई है। अच्छा, अभी मैं क्या कहता हूँ, हम वापसी आवर्ली टाइम फ्रेम में आते हैं। मैं तो ये आपको प्रिसाइजली समझा रहा था। इसने एक रैली कहाँ से की? 203 के लेवल से की ना रैली, कहाँ तक की? 227 के तक। ये कितने की रैली बन गई? तकरीबन ये आपकी बन गई 24 रुपये की रैली। अब जो से रैली की उसके अगेंस्ट पहले अभी अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, और अब जो ये जो रैली की उसका जो गोल्डन रेशो बन रहा है वो 215 से क्या बन रहा है? 212, तकरीबन 213 तक। ये इसका क्या बनता है? शॉर्ट टर्म एक्यूमुलेशन रेंज। इधर हम देख रहे हैं कि पीछे भी पहले भी प्राइस एक्शन वाइज भी हम लोग को इसके अंदर से 213 210 के लेवल के पास से एक अच्छी सपोर्ट मिली है। RSI हाईली ओवरसोल्ड, 15 मिनट में हाईली ओवरसोल्ड। अब जो ये 10 रुपये गिरा है उसके अगेंस्ट 3 4 5 6 7 रुपये तक तो रिकवर करेगा ना अपने आप को। इसके अंदर क्या बनाया जा सकता है? इंट्राडे डिप्स पे, करंट रेट पे हो गया या डिप्स पे इंट्राडे एंट्रीज बनाई जा सकती है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस या BTST ट्रेड। लंबा नहीं खेलना है, डिप पे कम खेला जा सकता है। खैर, ये तो काफ़ी डिटेल में मैंने एनालाइज कर दिया। अब चलते हैं अगले स्टॉक की तरफ। वो है अगला जो स्टॉक है वो है आपका लॉटे केमिकल। अच्छा, अब एक बात ज़रूर समझ लीजिए कि जो मैं जितने भी स्टॉक डिस्कस करता हूँ ना, सारे बाय कॉल्स नहीं होते। लोगों को लगता है जो मैं अपने थंबनेल पे स्टॉक्स डालता हूँ वो बाय कॉल्स होती है। नहीं, बाय कॉल्स नहीं होती, वो एनालिसिस होती है। मैं स्टॉक्स की सिर्फ एनालिसिस पेश करा और फिर उस स्टॉक्स के अंदर अलग होते हैं सेल कॉल, बाय कॉल या बाइंग रेंज, सेलिंग रेंज, किस लेवल पे आकर बाय करना है। देखिए, इस वक्त हम लॉटे केमिकल की बात करते हैं। इसकी लॉटे केमिकल तकरीबन बंद हुआ था जिस दिन 16 नवंबर के दिन। इसी दिन शायद मेरी वीडियो आई थी, 31 के आसपास, या पता नहीं किस दिन, 1-2 दिन पहले की बात है, शायद मंडे के दिन मैंने इसका डाला था। उस दिन आप लोग को बताया गया था 30.50 के पास इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मौजूद है। इधर आप बाई कर सकते हैं क्योंकि गिरावा कहाँ से है? 3250 से। तो ये उसके अगेंस्ट एक रिकवरी ज़रूर दिखाएगा। मैंने क्या कहा था? ये रिकवरी दिखाएगा। और आप देखें तो अगर ये जो गिरा था 3250 से, उसके अगेंस्ट अगर मैं ये लगा फिबोनाची, तो एग्जैक्टली ये अपने 61% के रेशो से ही गिरा है। तो रिकवरी तो इसने अच्छी खासी दिखा दी। हाई साइड पे एक्यूमुलेट भी हुआ, कंसोलिडेट भी होने के बाद अब ये गिर चुका है, इसने अपना ब्रेकआउट दे चुका है, एक लोअर हाई इसने दिया है। तो अब क्या चांसेस रह सकते हैं कि अब ये वंस अगेन इस लो के पास आए। कौन से लो के पास? जो इसे 3050 का मारा था ना, और अहम मुमकिन है ये इस लो को भी ब्रेक कर दे। ठीक है, तो मान लीजिए ये अगर इस लेवल को भी ब्रेक कर दे 3050 का, तो फिर जो ये मजीद अगर इसके अंदर नेगेटिविटी आती है तो ये जो 30 रुपये 20 से 29 रुपये 80 पैसे का लेवल होगा ना, इधर आप इंट्राडे नहीं तो स्विंग एंट्रीज में या BTST ट्रेड के लिए इसको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल ये नेगेटिव है, तो इसका तो मैंने खैर एनालिसिस पेश करने के लिए क्या था कि आपको आइडिया हो जाए। हाँ, लेकिन एक बात याद है कि जब तक कि 30 रुपये 50 पैसों का लेवल ब्रेक नहीं करेगा, इसके अंदर नेगेटिविटी कंटिन्यू नहीं होगी। ये तो हम एक्सपेक्टेशंस लगा रहे हैं ना। अब क्या पता है उससे पहले अगर ये 30 रुपये क्या कहते हैं 31 रुपये 70 पैसे का लेवल ब्रेक कर दे तो इसके अंदर बन सके, तेज़ी का मोमेंटम बन जाएगा। एक बात है, तो सेलिंग किस लेवल पे होगी? मैंने आपको बाइंग का बता दिया कि अगर ये ब्रेक करते हैं 30 रुपये 50 पैसे, तो 30 से 29 रुपये 50 पैसे के दरमियान में आप इंट्राडे के लिए लेकर डाल सकते हैं। बाइंग किसके कब करनी है? 3170 के ऊपर। ठीक है, अगर आप ब्रेकआउट पे काम कर रहे हैं। और दूसरी बाइंग का रेट, 2 बाइंग की रेंजेस है, उसके ऊपर काम करना है आपने। अगला जो स्टॉक हो गया वो PPL है। PPL की बात की जाए तो स्पेशली हमने देखा इसके अंदर भी OGDC के साथ ही रैली बनी, बल्कि इसने OGDC से ज़्यादा परफॉर्म किया। उसकी वजह ये थी कि ये ज़्यादा OGDC से ज़्यादा गिरा हुआ था ये, तो इसने गालिबन 50 रुपये 52 पैसे तकरीबन, इसने तकरीबन 10-11 रुपये एक गेन दिखाया, जो कि रफली 20% बन जाता है। तो 20% का गेन बहुत ही अच्छा गेन होता है। अब उसने रैली की है 50 रुपये 52 पैसे से 61 रुपये 20 पैसे, इसके अगेंस्ट अभी है अपने आप को एडजस्ट कर रहा है। पहला सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 38% का रेशो, जो कि 57 रुपीज़ का लेवल है, जो अगर प्राइस एक्शन के वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कि पहले एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिख चुकी है तकरीबन 23 सितंबर को
फिर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 19 अक्टूबर, फिर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट वंस अगेन हमने देखी थी 14 नवंबर के दिन। तो ये एक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और अगर मैं आपको इवन ये 15 मिनट में टाइम फ्रेम में एक चीज़ दिखाऊँ तो आप 15 मिनट में देखेंगे क्योंकि हाई साइड से गिरा है तो ये हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर भी आ रहा है। तो ऑयल स्टॉक OGDC PPL दोनों को डिप पे देखा जा सकता है 57। फिर अगला जो सपोर्ट लेवल है 5580 और आखिरी जो सपोर्ट लेवल 5450। तो इंट्राडे के लिए तो अच्छा है ही, साथ में अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग के लिए एक्यूमुलेट कर रहा है तो 56 से 54 का रेंज बेस्ट रेंज रहेगा इसके लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए। चाहे इंट्राडे एंट्रीज इस वक्त बहुत अच्छी इसके अंदर मिल सकती हैं। तो PPL OGDC दोनों को कंसिडर किया जा सकता है। इस वक्त हाईली ओवरसोल्ड पोजीशन के अंदर है, तो अगर ये गिरता है मजीद तो इसके अंदर आप एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये थे कुछ चंद स्टॉक्स, कुछ एनालिसिस मिली। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छा अभी भी मैं बता दूं ऑयल स्टॉक्स वंस अगेन टेक्नोलॉजी के स्टॉक्स के अंदर, क्योंकि आज इनके अंदर भी गिरावट आई डिप्स पे, इसको भी चेकआउट किया जा सकता है। साथ ही में जैसे यूनिटी हो गया, यूनिटी के अंदर आज ह्यूज फॉल आया क्योंकि ये अब एक बहुत ही डाउन ट्रेंड का शिकार है इसके अंदर। तो स्विंग ट्रेडिंग के लिए तो मैंने पहले भी जैसे कहा ये एक्सट्रीमली रिस्की है, बहुत आपने किया तो इंट्राडे के लिए ले लिया, लेकिन इंट्राडे में आपने कोशिश करनी है कि अपनी पोजीशन एग्जिट करके जाए, ज़्यादा ले ना इसके अंदर से, जो एक रिस्की है। ये फॉलिंग नाइफ की कोई मैं एग्जांपल दूंगा। साथ में दूसरे स्टॉक्स अगर देखें हम लोग तो आपका जो सीमेंट के स्टॉक्स हो गए वो भी अच्छे हैं इस वक्त, उनको भी डिप्स पे आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बैंकिंग के स्टॉक्स जैसे मीज़ान बैंक और हो गए, बैरल टेक्निकली तो नहीं कह रहा, लेकिन ये कि 110 के पास मीज़ान बैंक का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल मौजूद है, तो मीज़ान बैंक हो गया। इन स्टॉक्स के अंदर भी कुछ देखा जा सकता है। बाकी जो स्टॉक्स आज आप लोगों को वीडियो में बताए उनके ऊपर जो लेवल्स दिए हैं उनके साथ काम कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से।